छात्रों के प्रोटेस्ट में पुलिस ने जहां लाठीचार्ज किया है, वहीं आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं। कई छात्र बुरी तरह से इंजर्ड है। द न्यूज पिंच ने एक कोट किया है, तस्वीरें हटा दी है उसको। इतना भयानक तस्वीर है कि उस वीडियो को एक्स ने हटा दिया है। न्यूज पिंच ने लिखा है कि एक छात्र ने कहा कि मैं शहीद होकर दोबारा जन्म लूंगा और तुम मालिक नहीं नौकर हो। वहीं संसद भवन की ये तस्वीरें देखिए, अफरा तफरी का माहौल है और अपने ही देश के नौजवानों पर पुलिस कैसे गन ले रही है। टीवी अखबार एक बार फिर से छात्रों को बदनाम करने की मुहिम शुरू कर चुका है और कह रहा है कि प्रधानमंत्री को सुरक्षित निकाला गया। सोचिए, पिछले 20-22 दिनों से जंतर मंतर पर छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है। कहीं से कोई कंकड़बाजी भी नहीं हुई है। कुछ राइट विंग के समर्थकों ने ही वहां जाकर एक दलित छात्रा के पिता से मारपीट की है। छात्र जो हैं वो संभले हुए हैं, सजग हैं। वो लगातार, ये तस्वीरें देखिए, मेरे कैमरे की तस्वीरें हैं। सारे के सारे छात्र तिरंगा लेकर, बाबा साहब का फोटो लेकर, संविधान लेकर, भगत सिंह की तस्वीरें लेकर वो धरना पर आए थे। ये सब है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम संसद का घेराव करेंगे। 15-16 लेयर की बैरिकेडिंग है। सुबह भी खबर आई थी कि पत्थर से भरा एक ट्रक है जंतर मंतर पर, कुछ पुरानी गाड़ियां हैं। तो क्या छात्रों को जानबूझकर उपद्रवी बनाने की कोशिश तो नहीं हो रही है? ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन आज बड़ा जनसैलाब उमड़ा संसद भवन पर। उससे साबित हो गया कि देश में विपक्षी नेता भले सरेंडर कर चुके हों, देश के विपक्षी नेताओं के सांसद एमएलए जरूर बीजेपी में जाने के लिए ललायित हों और लाइन लगा के खड़े हों, लेकिन इस देश के युवा हैं वो जातिवादी नहीं हैं। वो इस देश के जो युवा हैं जो जातिवाद के भी खिलाफ लड़ रहे हैं और सांप्रदायिकता के भी खिलाफ लड़ रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 90% ये जो छात्र हैं वो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र हैं और गरीब छात्र हैं। ज्यादातर जो आरएसएस और बीजेपी के समर्थक छात्र हैं वो सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रहे हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात हुई है कि ओबीसी के जो छात्र हैं उनका मोह भंग हुआ है इस सरकार से, और वो लगातार कह रहे हैं कि मैं पहले बीजेपी का सपोर्टर था लेकिन अब मैं बीजेपी के साथ नहीं हूं। तो पेपर लीक जो है वो एक बड़ा मुद्दा बन गया है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बन गया, और अब तो साफ हो गया है कि विपक्ष इस एड्रेस को एड्रेस नहीं कर पा रहा था। आज जरूर संसद में जो खड़गे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और अपोजिशन के लीडर हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। छात्रों पर लाठीचार्ज भी हुआ है, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। पहले तो तमाम साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई गई। तमाम मेट्रो स्टेशन पर उनको डिस्टर्ब किया गया और दर्जन भर जगहों पर बैरिकेडिंग की गई। उसके बावजूद भी लाखों की संख्या में छात्र उमड़े थे और जंतर मंतर से उन्होंने संसद मार्च का ऐलान किया था कि हमारा प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण रहेगा, हम सिर्फ संसद की तरफ मार्च करेंगे और हम चाहते हैं कि बेरोजगारी के मुद्दे पर, पेपर लीक के मुद्दे पर संसद में बड़ी बहस हो, हमारे सांसद जो हैं वो हमें एड्रेस करें। छात्र जो हैं वे पहले धर्मेंद्र प्रधान का भी इस्तीफा मांग रहे हैं। सोचिए, जिसमें नीट का पेपर लीक हुआ, सीबीएसई में गड़बड़ियां हुई, री नीट के द्वारा भी गड़बड़ी सामने आ रही, उसके बावजूद एनटीए के किसी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, धर्मेंद्र प्रधान पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो किसान आंदोलन के दौरान भी आपने देखा था। तो अभी जो फिलहाल इस देश में अगर आप आंदोलन चला रहे हैं तो आपको बहुत सजग रहना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा, क्योंकि आंदोलनकारियों से ज़्यादा उनको बदनाम करने वाले उपद्रवी शामिल होते हैं और उनके पास टीवी अखबार का समर्थन है। सोचिए किस तरह से 22-23 दिनों पर तो भूख हड़ताल पर लोग थे। लगभग 30 दिनों से ये प्रोटेस्ट चल रहा था। 7 दिन पहले से सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल से 7 दिन पहले से प्रोटेस्ट चल रहा था। टीवी अखबार गायब थी, वो मौके पर नहीं पहुंचे। आज जिस तरह से टीवी अखबार का जमावड़ा बढ़ा है और अब जिस तरह की खबरें छन छन कर आ रही है, तमाम टीवी अखबार के लोग लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री को संसद से सुरक्षित निकाला गया। मतलब प्रधानमंत्री संसद में ही सुरक्षित नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है। वही सोचिए, तो जो सरकार पेपर नहीं लीक रोक पा रही है, जो सरकार, ये तमाम मुद्दे हैं जो छात्र पूछ रहे हैं। राम मंदिर को लेकर सवाल पूछा जा रहा है कि चंदा चोरी कैसे हुआ। लोग सवाल छात्र पूछ रहे हैं कि जो सरकार मजबूत होने का दावा करती है वो सरकार कैसे कह सकती है कि पेपर लीक हम नहीं रोक सकते हैं? तो फिर ये सरकार मजबूत कैसे है? तो छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। ये तमाम तस्वीरें देखिए, कनॉट पैलेस, जनपथ, उसके बाद जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, संसद, नए संसद भवन के आसपास लाखों की संख्या में छात्र उतरे थे। उनकी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का तो कम से कम इस्तीफा हो, ये बड़ी मांग है। साथ ही मोदी की विश्वसनीयता भी अब कटघरे में है।
तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो जो चार्म था, वो जो क्रेज था, वो छात्रों पर असर नहीं कर रहा है। और तमाम मीडिया निगेटिव कैंपेन के बावजूद हजारों लाखों की संख्या में जिस तरह से छात्र सड़कों पर उतरे हैं, वो चौंकाने वाला है। तो ऐसे में ये मैसेज है उन तमाम अपोजिशन के लीडर के लिए जो चुपचाप बैठे हैं या जिनके पार्टी के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। सोचिए, आखिर ये नौबत क्यों आई, छात्र क्यों सड़कों पर उतरे? क्योंकि कार्रवाई नहीं हुई, अपोजिशन चुप है। अपोजिशन के ज्यादातर नेता बीजेपी के साथ अपने रिश्ते सुधारने में लगे रहते हैं, या तो बीजेपी में चले जाते हैं या बीजेपी के साथ रिश्ते सुधार के रखते हैं। तो लगभग ये मैसेज चला गया है कि विपक्ष जो है वो पूरी तरह से भ्रष्ट है, कॉम्प्रोमाइज्ड है और वो खुद डरे हुए नेता हैं। तो जिसको जनता ने विपक्ष के तौर पर चुना था, उनको वो डरा हुआ और कॉम्प्रोमाइज समझते हैं। इसलिए खुद जेनजी ने मोर्चा संभाला है और उसके बाद वो सड़कों पर उतरे हैं, लाठीचार्ज हुआ है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, कुछ छात्र जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं, हम उसकी तस्वीरें नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन ओवरऑल ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन था। पिछले 30 दिनों से कोई हंगामा नहीं, कोई गाली गलौज नहीं, किसी भी तरह के भड़काऊ स्लोगन्स नहीं थे। सारे छात्र जो हैं वो पूरी तरह से संवैधानिक तरीके से संविधान लेकर, बाबा साहब की तस्वीरें लेकर, तिरंगा लेकर चल रहे थे। सवाल है कि आज कैसे लाठीचार्ज हो गया, आज वो कैसे उन पर हिंसक होने का आरोप लग सकता है, आज क्यों उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं? तो कल भी देखा गया था, पैरामिलिट्री फोर्स के डिप्लॉयमेंट को बढ़ाई गई थी। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक ने अब अनशन तोड़ दिया है, अभिजीत दीपके ने भी तोड़ दिया है, सारे छात्रों ने अनशन तोड़ दिया है और संसद मार्च हुआ है, प्रोटेस्ट बढ़ा हुआ है। मैसेज तो चला गया है देश में कि भले विपक्षी दल के नेता बीजेपी में जाने के लिए तैयार हों, वो डरे हुए हों, लेकिन जो युवा हैं, छात्र हैं, वो रोजगार को लेकर सजग हैं, पढ़ाई लिखाई को लेकर सजग हैं, नौकरियों को लेकर सजग हैं। और जेनजी का जो मुद्दा है वो बड़ा मुद्दा बन गया है। तो अब सरकार को तो समझना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार देखने में मिला है कि 90% जो छात्र हैं वो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक और गरीब छात्र हैं। वो बेरोजगारी से काफ़ी परेशान हैं। उनके घर वाले का इतना बजट नहीं है कि उनको बार बार तैयारी कराने के लिए शहरों में रखें। पढ़ाई का कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, नौकरियां नहीं निकल रही है, जो पेपर आ रहे हैं वो लीक हो रहे हैं। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो छात्रों को परेशान कर रहे हैं। विपक्षी दल के जो नेता हैं वो भले डरे सहमे हो, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसके नेता जो हैं वो बीजेपी के टच में ना हो, सरकार के टच में ना हो। तो सब अपने अपने ऐसगाह को बचाने में लगे हुए हैं, देश की चिंता नहीं है। सत्ता पक्ष से कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, एक आध दो नेताओं को छोड़ दीजिए। जो सवाल पूछने वाले नेता थे वो सड़कों पर भी निकले। चंद्रशेखर आजाद गए, संजय सिंह गए, अरविंद केजरीवाल जरूर इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। चंद्रशेखर आजाद, संजय सिंह, ये दो बड़े नेता रहे। समाजवादी पार्टी के भी दर्जनों सांसद वहां गए। और बाकी आपने देखा ही है कि किस तरह से सांसदों की लाइन तो आजकल बीजेपी में जाने पे लगी है। तो विपक्ष का अब जरूरत नहीं है, छात्रों ने विपक्ष की भूमिका उठा ली है। और जिस तरह से वो सड़कों पर निकले, जब उनसे हम लोगों ने बात की तो उससे साफ लगा कि वो इस देश के जो मनुवादी मीडिया है, जातिवादी मीडिया है, उसका भी खेल समझते हैं। वो टीवी अखबार को गोदी मीडिया कहते हैं। वो विपक्ष को कहते हैं कि वो सब डरे सहमे हैं और इनकम टैक्स ईडी के दम पर सरकार चलाई जा रही है। और सरकार के लिए भी वो कहते हैं कि ये सरकार सिर्फ मार्केटिंग कर रही है और जनता से नहीं, बल्कि गैर दूसरे तरीकों से चुन के आ रही, इसलिए इससे जनता की चिंता नहीं है। तो एक जो परसेप्शन था कि इस देश के युवा जेनजी जो है वो सांप्रदायिक हो गया है या उसको पढ़ाई लिखाई में दिलचस्पी नहीं है, वो रील बनाने में व्यस्त है, ऐसा नहीं है। सारे के सारे युवा जो हैं वो सिंसियर दिखे, समझदारी से काम लेते हुए दिखे, वो सब धैर्य में रहें और सबके माथे पर सिकन है कि देश का भविष्य क्या होगा। हिंदू मुस्लिम से लेकर उनके सवाल बड़े थे, रोजगार का मुद्दा था। आप जैसे ही मंदिर के सवाल पूछते थे कि मंदिर बन गया है, कहते थे कि रोजगार कैसे मिलेगा, मंदिर से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारा घर कैसे चलेगा, मंदिर में चोरी हो रही है, ये भी उनके लिए मुद्दे थे। तो तमाम मुद्दों पर हम लोगों ने पूछा कि प्रधानमंत्री के डंका बज रहे हैं दुनिया में। उन्होंने कहा कि हमें पता है कैसे मैनेज कर रहा है मीडिया। हमने पूछा कि थर थर काँप रहा है चीन पाकिस्तान, इसको लेकर भी। तो तमाम जो खबरें जो हैं वो ये युवा जो हैं अपडेट हैं। चिंताजनक है कि लाठीचार्ज कैसे हुआ, आंसू गैस के गोले क्यों छोड़े गए, जबकि संवैधानिक तरीके से वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। टीवी अखबार जो नैरेटिव बना रहा है उसमें कहीं वो सफल तो नहीं हो रहे हैं। लेकिन मैंने जितना युवाओं को पिछले 20 दिनों में वॉच किया है, सब समझदार हैं और उन्हें पता है कि इस सरकार से कितनी सावधानी से आपको सवाल पूछना है।
आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।